नमस्कार। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना नवरात्रि में बहुत ही लाभदायी है। ऐसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, लेकिन नवरात्रियों में जब आप व्रत उपवास नहीं रख पाते हो तो भी अगर केवल आप दुर्गा सप्तशती माँ का पाठ करते हो, माँ की तस्वीर रख के पाठ करते हो, तो उसका महत्व बढ़ जाता है और बहुत लाभदायी भी है। व्रत उपवास का एक महत्व है, साथ में मंत्र का और सप्तशती पाठ का, मंत्र का और पूजा करने का भी एक महत्व है। जब तीनों साथ में जुड़ जाता है तो हमारे लिए अधिक से अधिक लाभदायी होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम दुर्गा माँ को स्थापना करके घर में सरल उपाय से पूजा करेंगे। मानसिक भाव से अर्पण करोगे और माँ की तस्वीर रख के कैसे सिंपली तरीका से करेंगे। साथ में हम क्या क्या पाठ करेंगे, दुर्गा सप्तशती को कैसे पाठ करेंगे 9 दिन में। माना जाता है कि 9 दिन में दुर्गा सप्तशती को, ये किताब में आप लोगों को दिखा रही हूँ, इनको 9 दिन में प्रत्येक दिन पाठ करना चाहिए। तो शुरुआत कैसे करें उससे हम जानते हैं। पहले हम जानते हैं कि माँ का पूजा कैसे करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये मंत्र, पावरफुल मंत्र को हम प्रत्येक दिन नवरात्रियों में चांट करेंगे। उसके साथ दुर्गा माँ का पूजन विधि के बारे में मैं आपको बताती हूँ, जो कि संपूर्ण डिटेल दिया गया है और कैसे सरल में आप करेंगे वो आज का वीडियो में बताऊंगी। फिर 9 दिन तक मैं कैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ हम करेंगे और पाठ के साथ में आऊंगी 9 वीडियो लेके आऊंगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, समय नहीं मिलने के कारण दुर्गा सप्तशती पाठ करना छूट जाता है। तो अगर आप YouTube ओपन करके सिंपली ये वीडियो खोल के आप दुर्गा सप्तशती प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय ऐसे आप प्रत्येक दिन एक एक अध्याय सुनते हो तो भी आपका उतना ही फल मिलेगा जितना आप पाठ करने से आपको मिलता है। इसलिए आसान तरीका से एक सीरीज 9 दिन का सीरीज में लेके आई हूँ। पहले हम शुरू करेंगे, आज का वीडियो शुरू करेंगे कि दुर्गा पूजन विधि का क्या है। साधक जो पूजा कर रहे हैं वो एक आसन पर बैठे पूर्व की ओर। पहले आचमनी क्या होता है, हाथ में पानी लेके मुंह में लेना है, ऐसे पूर्व की ओर मुंह करके, पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठना है। आचमन लेना है और प्राणायाम करके थोड़ा बैठना है और सरल सुखासन में बैठना है, पालटी मार के, और दाहिने हाथ में जल लेके थोड़ा सा अक्षत ले, चावल ले एवं पुष्प लेकर संकल्प करें। जो भी आपके मन में है उसको संकल्प करें। ऐसे संकल्प में आप विष्णु 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 बोल सकते हो, या मन में आप जो भी आपका संकल्प है, हे भगवती माँ आपको मैं अर्पण करता हूँ, मेरा जो साधना है, मेरा जो व्रत है उसको सफल करिए, इतना बोल के आप कर सकते हो। एंड ओम विष्णु 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 से पूजनमहम करिष्ये तक संकल्प वाक्य पढ़कर भूमि पर ये जल को आप छोड़ दे। ये लाइन आप संस्कृत में पढ़ सकते हो या भाव के साथ मन में बोल के ये जल को आप छोड़ दे भूमि पर। देन आप ध्यानम में आप देवी माँ को स्तुति करें। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। फिर आवाहन करें, मन ही मन माँ का फोटो रखे, उनमें आप मंत्र ना आए तो भी आप भाव से आवाहन माँ का कर सकते हैं। फिर आसनम, माँ को आसनम दे, पुष्पम लेके उनमें आसन प्रदान करें। मंत्र के साथ पूजा ना करके अगर भाव के साथ हम करते हैं तो भी हमें उतना ही फल मिलता है। फिर आवाहन करने के बाद आपको क्या करना है, पाद को धोना है, जल देना है, फिर आपको आचमनियम करना है, प्रसाद सेवन, फल पुष्प गंध दीप धूप सब कुछ चढ़ाना है, और साथ में एक कलश भी आपको बिठाना है, माँ का फोटो या मूर्ति रखना है, और ये सब आपको करना है। फिर पंचामृत से माँ को स्नान करना है। फोटो है तो आप ऐसे सिंचन करके स्नान कीजिए, मूर्ति है तो आपको पंचामृत में स्नान कीजिए, सादा पानी में स्नान कीजिए। फिर अच्छा से श्रृंगार करिए माँ को, कपड़े, सिंदूर और जो भी श्रृंगार के सामान आप लाए हो उनको पहना के माँ को बिठा दीजिए।
फिर वस्त्रम अर्पण करें, वस्त्र में आप लाए हो तो अर्पण करें, पहना दीजिए। और कुछ अगर वस्त्र नहीं है आपके पास तो कलावा से वस्त्र भी आप अर्पण कर सकते हो। पुष्प दे, माला पहना है, जो भी देना है आपको अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य इत्यादि फल के भोग लगा के ऐसे ही आपको माँ की पूजा करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, माँ का पूजा तो हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, को पान का बीड़ा एक चढ़ाना है, जिसमें तांबुल हो, लौंग हो, इलायची हो, ऐसे पान का बीड़ा और एक मीठा आपको इलायची दाना चढ़ाना है। फिर इतना स्थापना करने के बाद लास्ट में आपको एक बार क्षमा प्रार्थना भी करना है कि माँ मुझे जितना आया मैं उतना करा, मेरा कोई भूल चूक है तो मुझे माफ कर दीजिए। इतना आपको प्रे करना है। उसके बाद हम शुरू करेंगे नवरात्रि का पहले दिन से। पहला पढ़ेंगे पाठ जो हम दुर्गा कवच पढ़ेंगे। दुर्गा कवच आप माँ के पहले आरती उतार के भी पढ़ सकते हो और आरती से पहले भी आप पाठ कर सकते हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको दुर्गा कवच पढ़ के सुनाऊंगी, जो आप अगर आपके पास किताब नहीं है, समय नहीं है, आप नहीं पढ़ सकते, तो सुन के भी आपको उतना ही लाभ मिलेगा। दुर्गा कवच। मार्कंडेय जी ने कहा है, हे पितामह, जो साधन संसार में अत्यंत गोपनीय है, जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा होती है तथा अपने अब तक जिससे किसी से भी प्रकट नहीं किया है, वह साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं, किसी को ना मार्कंडेय ऋषि को कहते हैं, है ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच रक्षा के लिए पहने जाने वाला एक विशेष प्रकार के पहनावे को कवच कहते हैं। ये जो कवच है, ये मंत्र हमें देवी माँ हमारे चारों तरफ एक दृढ़ बड़े बना देते हैं, जो हमारा रक्षा करता है। इसीलिए पहले दिन से आपको दुर्गा कवच का पाठ करना चाहिए। इसी तरह यह सूत्र भी है, मंत्र भी है, सूत्र भी है। इसके पाठ से साधक सर्वथा सुरक्षित रहता है। अत्यंत गोपनीय है ये महामुनि, हे महामुनि ये मुझे सुनाइए। हे मुनिवर, दुर्गा की नव शक्तियां है। पहली का नाम शैलपुत्री हिमालय कन्या पार्वती है। दूसरी शक्ति का नाम ब्रह्मचारिणी, परम ब्रह्म परमात्मा को साक्षात कराने वाली। तीसरी शक्ति चंद्रघंटा, चंद्रमा जिसकी घंटा में हो। चौथी शक्ति कुष्मांडा, सारा संसार जिसके उदर में निवास करता है। पांचवी शक्ति स्कंद माता, कार्तिकेय की जननी है। छठी शक्ति कात्यायनी, महर्षि कात्यायन के अप्रतिम तेज से उत्पन्न होने वाली है। सातवीं शक्ति कालरात्रि है। सातवां दिन जो माँ को हम पूजा करते हैं वो माँ है कालरात्रि। सप्तम सृष्टि का संहार करने वाली तथा आठवीं शक्ति महागौरी, शिव के महाकाली कहते पर क्रोध से जिन्होंने तपस्या कर महादेव से गौर वर्ण का वरदान लेने वाली है। नवी शक्ति सिद्धिदात्री, सप्तम जगत को एक अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाव्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व, कामावसायित्व, इन 8 रूपों से सिद्धि देने वाली है माँ। ये नव दुर्गा कह गई है। ये शक्तियां सर्वज्ञ महादेव वेद द्वारा कही गई है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा के शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती है और ना उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति ही हो सकती है। भय की प्राप्ति भी नहीं होगा, कोई भी दुख, शोक, भय की प्राप्ति नहीं होता है। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग तुम्हारे स्मरण करते हैं निश्चय ही तुम उनकी रक्षा करते हो। प्रथम चामुंडा, चंड मुंड का विनाश करने वाली है चामुंडा माँ। देवी प्रेत के वाहन पर निवास करती है। 12 महिष के आसन पर रहती है देवी माँ। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी का वाहन गरुड़ है। माहेश्वरी बेल का वाहन पर तथा कौमारी मोर के आसन पर विराजमान है। श्री विष्णुपति भगवत
शक्ति लक्ष्मी के हाथों में कमल तथा वे कमल का आसन पर निवास भी करती है। श्वेत वर्ण वाली ईश्वरी वृक्ष या बेल पर सवार है। भगवती ब्रह्माणी सरस्वती संपूर्ण आभूषणों से युक्त है तथा वे हंसासन पर विराजमान रहती है। अनेक आभूषण तथा रत्नों से दैत्यमान उपयुक्त सभी देवियों सभी योग शक्तियों से युक्त है। इनके अतिरिक्त और भी देवियां हैं जो दैत्यों के विनाश के लिए तथा भक्तजनों की रक्षा के लिए क्रोध युक्त होकर रथ में सवार रहती है तथा उनके हाथों में शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल खेटक तोमर परशु जिसको हम फरसा बोलते हैं पासा शत्रुओं का बांधने वाला विशेष प्रकार का अस्त्र है जो माँ के पास वो शत्रुओं को नाश करता है। भाला त्रिशूल तथा उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र विराजमान है। देवताओं की रक्षा करना ही एकमात्र अनेक अस्त्र शस्त्र धारण का उद्देश्य है। महाभय का विनाश करने वाली महान बल महाधौर पराक्रम तथा महान उत्साह से सुसंपन्न है महारुद्री महारुद्र की शक्ति। तुम्हें नमस्कार है। माँ को नमस्कार बार बार करना है। माँ केवल धर्म का रक्षा करते हैं, देवताओं का रक्षा करते हैं, दैवी गुण को जागृत करते हैं और जो असुर गुण को वो नष्ट कर देते हैं। हमारे अंदर जो असुरता जो नेगेटिविटी है ना उसको नष्ट कर देते हैं, दैवी गुण को जागृत करते हैं। हे शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली देवी तुम मेरे रक्षा करो। दुर्दश तेज के कारण मैं आपकी ओर देख नहीं सकती। इंद्रिय शक्ति भी पूर्व दिशा में हमारी रक्षा करे तथा अग्नि देवता की अग्नि शक्ति अग्निकोण में हमारे रक्षा करे। बराही शक्ति दक्षिण दिशा में, खड्गधारिणी नेत्रियोकोण में, बारुणी शक्ति पश्चिम दिशा में तथा मृग के ऊपर सवार रहने वाली शक्ति वायव्य कोण में हमारे रक्षा करे। चारों ओर माँ की शक्ति हमें रक्षा करे। हर दिशाओं में से माँ की शक्ति हमें रक्षा करे। भगवान कार्तिकेय की शक्ति कौमारी उत्तर दिशा, शूल धारण करने वाली ईश्वरी शक्ति ईशान कोण में, ब्रह्माणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारे रक्षा करे। इसी प्रकार सबके ऊपर विराजमान चामुंडा देवी दसों दिशा में हमारे रक्षा करे। आगे जया पीछे विजया हमारी रक्षा करे। बाएं भाग में अजिता दाहिने भाग में अपराजिता, शिवा में उद्यति तथा शीर में उमा नियम पूर्वक हमारी रक्षा करे। ललाट में मालाधरी, दोनों भ्रू में यशस्विनी, भ्रू के मध्य में त्रिनेत्र तथा नासिका के घमघंटा हमारी रक्षा करे। यम नासिका में यम घंटा हमारे रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कान के मध्य में द्वारवासिनी, कपलों में कालिका, कर्ण के मूल भाग में शांगरी हमारी रक्षा करे। नासिका के बीच का भाग सुगंधा, ऊपर के ओष्ठ में चर्चिका, अधर नीचे के जो ओठ है अधर है में अमृत कला, जीवा में सरस्वती हमारी रक्षा करे। कौमारी दंतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा गले की तथा महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी टोड़ी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुष को धारण करने वाले रीढ़ प्रदेश की रक्षा करे। कंठ के बाहर नील ग्रीवा, कंठ के बाहर है नील ग्रीवा और कंठ की नली में नलकुबरी, दोनों कंधों की खड़गिनी तथा वज्र को धारण करने वाले दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों में दंड को धारण करने वाली दंडिनी तथा अंबिका उंगलियों में हमारी रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की तथा कुलेश्वरी कुक्षी प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तन रक्षा करे। शोक के नाश करने वाली शोक विनाशिनी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में तथा त्रिशूल धारणी उत्तर प्रदेश में स्थित होकर हमारी रक्षा करे। नाभि में कामिनी तथा गृहस्थाव में गृहस्थेश्वरी हमारी रक्षा करे। कामिका तथा पुत्रता लिंग की तथा महेश्वसिनी गुड्डा में हमारी रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विघ्नवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को प्रदान करने वाली महाबलम जंघा की रक्षा करे। नारसिंह दोनों पैर के घुटनियों की, तेजस्वी देवा दोनों पैर के पिछले भाग के, श्रीदेवी पैर की उंगलियों की तथा
तलवासिनी पैर के निचले भाग तलुओं की रक्षा करे। दृष्टा कराली अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली नखों की। ऊर्ध्वकोशिनी देवी केशों की। कुबेरी कुबेर की शक्ति रोम वाली के छिद्रों में तथा भागेश्वरी त्वचा शरीर के ऊपरी भाग का चमड़ा में हमारी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी और मेद की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की तथा भ्रुकुटेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती मूलाधार में स्थित सहस्रदल कमल में चुंडामणि कफ में ज्वालामुखी नखराशि में उत्पन्न तेज की तथा अमेध्या जिसका किसी शस्त्र में भेदन न हो सभी संधियों जोड़ों में हमारी रक्षा करे। ब्रह्माणी शुक्र की क्षेत्र सूर्य छाया की धर्म को धारण करने वाली हमारे अहंकार मन तथा बुद्धि की रक्षा करे। माँ कण कण में बैठी है। हर कण कण के लिए माँ रक्षा करने के लिए माँ की शक्ति सदैव है। वज्र रक्षा करे। वज्रहस्ता वज्र को धारण करने वाली प्राण अपान ध्यान प्रदान तथा समान वायु के कल्याण से सुशोभित होने वाली कल्याण शोभना हमारे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द तथा स्वरूप विषयों का अनुभव करने समय योगिनी तथा हमारे सत्व रजो एवं तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। इसीलिए बोलते हैं ना, नारायण हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका जो नर्व का अर्थ है नर, नारायण से नर्व इंग्लिश वर्ड आया है। तो नारायण हमारा नस नस में बैठे हैं, तो नारायणी माँ उनकी रक्षा करे। यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। चक्र को धारण करने वाली यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी तुम मेरे कुल की तथा हे चंडिके तुम हमारे पशुओं की रक्षा करे। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी देवी हमारे स्त्री की रक्षा करे। सुपथा हमारे पथ की क्षमकारी मार्ग की रक्षा करे। राजद्वार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया भय से हमारी रक्षा करे। राजदरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे। हे देवी इस कवच में जिस स्थान की रक्षा नहीं की गई है उस सुरक्षित स्थान में आपकी शक्ति पाप को नाश करने वाली जयंती देवी हमारी रक्षा करे। यदि मनुष्य अपना कल्याण चाहे तो वह कवच के पाठ के बिना एक पग भी कहीं यात्रा न करे, क्योंकि कवच का पाठ करके चलने वाले मनुष्य जिस जिस स्थान पर जाता है उसे वहां वहां धन का लाभ और संपूर्ण कामना एवं विजय की प्राप्त होती है। वह पुरुष जिस जिस अभीष्ट वस्तुओं को चाहता है वह वस्तु उसे निश्चित ही प्राप्त होती है। कवच का पाठ करने वाला इस पृथ्वी पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है। वह किसी से डरता नहीं है और युद्ध में उसे कोई हरा भी नहीं सकता और तीनों लोग में उसकी पूजा होती है। यह देवी का कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो लोग तीनों संध्याओं में श्रद्धा पूर्वक इस कवच का पाठ करते हैं उन्हें देवी कला की प्राप्त होती है। तीनों लोग में उन्हें कोई जीत नहीं सकता। उस पुरुष की अपमृत्यु अकाल मृत्यु नहीं होती। वह 100 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। इस कवच का पाठ करने से लूटा मतलब सिर में होने वाला खाज का रोग, मकरी, विस्फोटक, चेचक आदि सभी रोग नष्ट हो जाता है। स्थावर विष का निर्भाग अफीम में रहने वाला जो विष है वो स्थावर विष होता है। ऐसे ही जंगम विष सांप बिच्छू आदि से जो उत्पन्न होता है वो जंगम विष होता है। कृत्रिम विष जैसे अफीम तेल आदि के संयोग से उत्पन्न होते हैं। ये सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाता है अगर हम माँ दुर्गा कवच पाठ करते हैं। तो नवरात्रि में इस कवच को पाठ करना आप ना भूले। कम से कम आप चैनल खोलिए और वीडियो को सुन लीजिए। कहीं भी आप हो आराम से आप जाते समय सुन सकते हो, बैठ के सुन सकते हो। कहीं जगह पे आप बैठ जाइए एंड ईयरफोन लगाइए एंड सुन लीजिए। सभी प्रकार के विष नष्ट हो जाते हैं। मारण मोहन तथा उच्चाटन आदि सभी प्रकार के किए गए अभिचार। मारण उच्चाटन क्या है? जो टोना जादू बोलते हैं ना हम, तांत्रिक विद्या, कोई भी आपके ऊपर कुछ किया है तो ये कवच पाठ करने से वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे कि होने वाले तथा उपदेश से सिद्ध होने वाला सभी प्रकार के क्षुद्र देवता आदि कवच के पाठ करने वाले मनुष्य को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। जन्म के साथ उत्पन्न होने वाले ग्राम देवता, कुल कर्म
उत्पन्न होने वाले कुल देवता, कष्टमाला, डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरण करने वाली अत्यंत भयानक बलवान डाकिनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड तथा भयानक भैरव आदि सभी अनिष्ट करने वाले जीव विशेष कवच का पाठ करने वाले पुरुष को देखते ही विनिष्ट हो जाते हैं। कवचकारी पुरुष को राजा के द्वारा सम्मान की प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की बुद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष इस पृथ्वी को अपनी कीर्ति से सुशोभित करता है और अपनी कीर्ति के साथ वह नित्य अभ्युदय का प्राप्त करता है। जो कवच का पाठ कर सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्रादि शताब्दी पृथ्वी पर तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक पहाड़, वन, कानन और कानन से युक्त यह पृथ्वी टिकी हुई है। कवच का पाठ कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाला मनुष्य मरने के बाद महामाया की कृपा से देवताओं के लिए जो अत्यंत दुर्लभ स्थान है उस स्थान का प्राप्त करता है। उत्तम रूप प्राप्त कर विजय शिव जी के साथ आनंद पूर्वक निवास करता है। इस प्रकार दुर्गा कवच समाप्त। ओम सर्वमंगल मांगल्ये सर्व सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। दुर्गा कवच का पाठ करने के बाद आप माँ का मंत्र जाप कीजिए। फिर आप माँ का नाम से 108 जाप कर सकते हो और इस कवच पाठ को अगर आप सुनते हो उतना ही लाभदायक है जितना आप पढ़ते हो। इसीलिए आप जरूर नवरात्रि में कम से कम दुर्गा माँ का कवच जरूर सुनिए। और नेक्स्ट वीडियो में ये पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 में हम करेंगे कौन सा पाठ है, हम करेंगे अर्गला सूत्र का पाठ करेंगे पार्ट 2 में। और आपको क्या करना है, जैसे नवरात्रि का आप पूजा कर रहे हो तो तीनों श्लोक को आपको पहला दिन आपका कवच, फिर अर्गला सूत्र, फिर कीलक सूत्र आपको करना है, फिर अध्याय वाइज आपको करना है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 का वीडियो में हम करेंगे अर्गला सूत्र का पाठ, फिर हम कीलक सूत्र पार्ट 3 में, फिर पार्ट 4 में अध्याय हम शुरू करेंगे। तो ऐसे ही हम करेंगे। एंड पहला दिन आपको पहला अध्याय सुनना है, दूसरा दिन दूसरा अध्याय, तीसरा दिन ऐसे आप सुन सकते हो। और ये जो कवच आप डेली सुन सकते हो। चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दे। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी आप तक पहुंच जाएगा। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।